हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, रेमस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रही है। इसमें आज इसका डे वन सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, इसके प्राइस बैंड क्या है, बिजनेस मॉडल इसमें अप्लाई करें या फिर नहीं, कब तक ओपन रहेगा, लिस्टिंग कितना मिलेगा, जीएमपी कितना चल रहा है और ये इसमें अप्लाई होना चाहिए या फिर इन सभी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इसका नाम है, पूरा नाम है रेमस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो कि 17 मई आज के दिन ओपन होने जा रही है और 19 मई को ये क्लोज हो जाएगी। 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था रेमस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के नाम से, जो कि कंपनी जो है फिनिश्ड फॉर्मुलेशन, जो कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का जो फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस होती है उसका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग करती है। मतलब यहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन नहीं करती बल्कि मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो कि एक थोड़ा सा यहीं पे बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब ये थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा जो है ये मतलब डिपेंडेंट रहती है और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे ही कंपनी मेनली बिजनेस करता है। और यहाँ पे कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स जो ऑफर करता है ये दो मेजर कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहला है एपीआई, जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिव कंपोनेंट होता है ड्रग प्रोडक्ट का, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टेबल जैसे चीज़ों का, जो कि मतलब कि इंटेंडेड इफेक्ट्स पर पे जो ये प्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए मतलब कि कंपनी जो मतलब कि प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है। और दूसरा है फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मतलब कि फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो होता है ये होता है थेराप्यूटिक ड्रग्स का, जो कि अवेलेबल होता है अलग अलग डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स में, जो अलग मतलब कि होता है अवेलेबल होता है उसका, मतलब कि थेराप्यूटिकल ड्रग्स का जो है यहाँ पे मतलब कि काम मतलब बिजनेस करती है, मतलब प्रोडक्ट ऑफर करता है। और कंपनी का जो यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर देखिए तो 429 प्रोडक्ट्स का इसका जो प्रोडक्ट मतलब कि पोर्टफोलियो बना के रखा है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है कि यहाँ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका 429 प्रोडक्ट्स का है। अब यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे ऑपरेट करता है लगभग अलग अलग ब्रांड्स के नेम से, जो है सो ग्लोबल लेवल पे अलग अलग ब्रांड्स के नेम से कंपनी जो है यहाँ पे ऑपरेट होता है। जैसे 31 जनवरी 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के पास लगभग 295 प्रोडक्ट्स जो है सो रजिस्टर्ड हो चुके थे, लगभग टोटल 13 कंट्री में, मतलब कि यहाँ पे 13 देशों में टोटल जो है 295 प्रोडक्ट्स जो है सो रजिस्टर्ड कर चुकी है कंपनी। और इसी डेट के अकॉर्डिंग कंपनी का यहाँ पे जो टोटल जो है यहाँ पे 134 प्रोडक्ट्स जो है सो अभी भी 16 कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन के लिए जो सो अंडर प्रोसेस है। मतलब कि और भी जो 16 कंट्रीज़ है वहाँ भी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट को जो है सो एक्सपैंड करेगी। इसके लिए मतलब कि रजिस्ट्रेशन जो है उसका प्रोसेस जो है सो अभी अंडर है, मतलब अंडर प्रोसेस है, अभी प्रोसेस हुआ नहीं है बल्कि वहाँ पे अभी पेंडिंग में है। और इसी डेट के डेटा के अकॉर्डिंग रेमस फार्मास्यूटिकल जो है ये बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई एग्रीमेंट पे मतलब कि कर रही है। और जैसा भी मैंने बताया कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे कंपनी जो है यहाँ सप्लाई करती है, जैसे मैंने अभी बताया था वीडियो में ही कुछ टाइम पहले। और यहाँ पे लगभग 58 डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और 139 इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई के बेसिस पर जो है कंपनी जो है यहाँ पे मतलब कि सप्लाई करता है, इस एग्रीमेंट के द्वारा सप्लाई करती है, कर चुकी थी। और यहाँ पे अगर बात करें इसके आगे अगर देखिएगा तो कंपनी जो है कल्टिवेटेड स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेबल कस्टमर रिलेशनशिप बना के रखा है, मतलब कि इसका जो कस्टमर रिलेशनशिप जो है उसी में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग और कल्टिवेटेड स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेबल है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और इसके क्लाइंट्स जो है इसे लगभग 20 कंट्रीज से भी ज़्यादा इसके क्लाइंट्स हैं। इसका जो क्लाइंट्स है ये जेनरिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और मल्टीनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि हॉस्पिटैलिटी और क्लिनिक्स तक जो है इनके क्लाइंट्स की रेंज है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम बात करें आगे अगर देखिएगा तो 17 मई से 19 मई तक ये ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 1150 टू 1229 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई है। 100 शेयर्स की लॉट साइज 47.69 करोड़ का इशू है, जो कि फुल्ली फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ट इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा। अब यहाँ बात करें हम इसका लिस्टिंग का, तो 29 मई को ये लिस्टिंग रखा गया है। रिजर्वेशन जो दिया गया क्यूआईबी को 50% का, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% की ऑफर दी गई है। अमाउंट 1,22,900 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा इसको अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर की बात करें, मिस्टर अर्पित दीपक कुमार शाह, मिस रोमा विनोद भाई शाह और मिस्टर स्वप्निल जतिन भाई शाह और मिसेस अनर स्वप्निल शाह इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। होल्डिंग 92.82% का प्री इशू होल्डिंग, अलॉटमेंट होने के बाद 68.37% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। ये तो थी कंपनी के यहाँ बिजनेस मॉडल। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो कंपनी जो हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में ऑपरेट होता है, और इसके मतलब कि जो कॉम्पिटिटर है बहुत बड़े बड़े कंपनीज इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि इसको मतलब कि उन कंपनीज के सामने ये कंपनी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। और अगर हम बात करें इसका फिनेंशियल देखिए तो 20 में 5.3 करोड़ का एसेट्स, 12.7 करोड़ का रेवेन्यू, 81 लाख का प्रॉफिट, 2.2 करोड़ का यहाँ पे नेटवर्थ, 2 करोड़ का रिजर्व्स और 35 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। 21 में 11 करोड़ का एसेट्स, 19.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट, 3 करोड़ का यहाँ पे नेटवर्थ, 3 करोड़ का रिजर्व्स और 27 लाख का डेट देखने को मिल रहा है।
22 में 15.9 करोड़ का यहाँ पे एसेट्स, 25.4 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट, 6.4 करोड़ का नेटवर्थ, 5.4 करोड़ का रिजर्व्स और 19 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। 9 मंथ्स 23 में 33.5 करोड़ का एसेट्स, 33.6 करोड़ का रेवेन्यू और 6 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट, 17 करोड़ का नेटवर्थ, 16 करोड़ का रिजर्व्स और डेट है 9.4 करोड़ का। यहाँ पे का फिनेंशियल देखिएगा, तो 21 में 22 में कंपनी का जो ग्रोथ है कुछ खास नहीं, एवरेज अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट अगर देखिए तो मार्जिन बहुत ही कम है कंपनी का, यहाँ पे बहुत ही कम मार्जिन देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। लेकिन 23 में कंपनी का अर्निंग जो बहुत ही सुपर अर्निंग, और इसके सुपर अर्निंग के कारण जो प्राइस बैंड रखा गया है लगभग 1229 रुपये का जो प्राइस बैंड रखा गया, ये एक अच्छी प्राइस, मतलब कि एक फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन फिर भी अगर हम आगे अगर बात करें तो इसका अगर हम आगे देखें और आगे अगर इसका डिटेल्स देखें तो इसका ROE जो है 71.44% का, जो कि बहुत ही शानदार इसका ROE दे रही है। ROCE भी 69.9% का ROCE है। डेट इक्विटी 0.03 टाइम्स का, जो कि डेट लगभग ना के बराबर है कंपनी पे। EPS 33 रुपीज़ का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहाँ पे जो 52.64% की दे रही है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाहती है, बल्कि और साथ में कंपनी जो है एक्विजिशंस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इसके लिए फंडिंग चाहिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट करना चाहती है, इसके लिए आईपीओ लाया गया। अब हम देखें, ये तो थी कंपनी की डिटेल्स की बात। अब हम इसको थोड़ा और डिटेली जाने, इसका मतलब प्रॉस और कॉन्स। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के जो प्रोमोटर्स है और मैनेजमेंट टीम जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है कंपनी का। स्ट्रैटेजिक लोकेशन इनका है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इसका, मतलब स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे। लेकिन यही है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे कंपनी काम कर रहा है, इसका खुद का नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑपरेशंस और रेवेन्यू बेस है इसका, मतलब कि बिजनेस ऑपरेशन और रेवेन्यू बेस जो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। दो तरह की मतलब कि दो तरह से कंपनी जो क्लासीफाई किया गया, जैसे मैंने ही बताया था वीडियो में कुछ टाइम पहले, और स्केलेबल बिजनेस मॉडल पे कंपनी काम कर रही है। अब हम देखिए रिस्क की बात करें तो कंपनी में बहुत सा कुछ जो है बहुत सारे कंपनी पे जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स मतलब कि आउटस्टैंडिंग है कंपनी का, जैसे कंपनी पे डायरेक्टर्स पे, प्रोमोटर्स पे, ग्रुप कंपनीज पे जो है बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स आउटस्टैंडिंग है। तो इसके कारण उसके कारण क्या इस कंपनी का रेप्यूटेशन थोड़ी सी यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट में थोड़ी सी खराब है। और इसी कारण से कंपनी जो है ये कुछ ही इनका जो कस्टमर्स है, सेल के लिए जो कस्टमर्स है, कुछ ही कस्टमर्स पे ही जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, और इनमें से कोई भी अगर कस्टमर्स लॉस होती है कंपनी को तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। कंपनी यहाँ पे कुछ ही सप्लायर्स के साथ भी डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्ट्स को परचेज के लिए, जो कुछ ही सप्लायर्स के पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, और इसमें से कोई भी सप्लायर्स अगर लॉस होती है तो कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस और वेयर हाउस जो कि कंपनी का यहाँ पे ऑपरेट होता है, इस कंपनी का खुद का मतलब कि नहीं है, मतलब कि खुद का इसका रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, वेयर हाउसेस वगैरह कुछ भी इसका अपना नहीं है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट में जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपनी जैसे मेनली ये फोकस कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कंपनी करती है, ऑपरेशन जो होती है मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही करता है। जीएमपी अगर देखिएगा तो यहाँ पे 110 रुपीज़ का जीएमपी और 8.95% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर। देखिए कंपनी जो है हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट पे ऑपरेट हो रहा है, और ये मतलब कि अगर कहा जाए तो ये थर्ड पार्टी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पर जैसे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स पे जैसे ये ज़्यादातर डिपेंडेंट है और अपना प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और इसके जो मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नॉन कन्विंसिंग देखने को मिल रहा है, और सुपर प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा हुआ था, जिसके कारण ये फुल्ली प्राइस्ड है। लेकिन फिर भी गाइस जो सस्टेनेबिलिटी है मार्जिन पे वो बहुत बड़ा कंसर्न रीच करने वाली बात कह रही है, और इसीलिए गाइस इसको स्किप करने में कोई भी हार्म नहीं है गाइस। बहुत ही मतलब कि पेड अप कैपिटल भी जो है इसका 1.5 करोड़ के आसपास की इसकी पेड अप कैपिटल है, पेड अप इक्विटी कैपिटल है गाइस, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। तो गाइज मैं कहूँगा कि आप इसको इग्नोर कीजिए तो ही बेटर रहेगा, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।